अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 53 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे ग़ज़वा हुनैन का पार्ट 2 इस वक्त आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसमें ये समझ लीजिए कि ग़ज़वा हुनैन के पिछले पार्ट के अंदर आप देख चुके हैं कि जंग की तैयारी के हवाले से क्या मामला थे, नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग के हवाले से क्या तरतीब के हवाले से जासूसी करवाई और दीगर और मामलात भी हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके और उससे कुछ जो हम लर्न कर सकते थे वो भी समझ सके या कोशिश की कि हम उसको समझें। आज जो हम सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कसरत तादाद और फ़ख्र। दरअसल एक मामला इस जंग के अंदर ये हुआ कि क्योंकि ये पहली ऐसी जंग थी जिसके अंदर कुफ़ार मक्का से जब मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में कन्वर्ट हुए, जिनको तुलक़ा भी कहते हैं, जो फ़तह मक्का के ऊपर मुसलमान हुए, तो जब वो मुसलमानों के लश्कर में भी शामिल हुए और मुसलमानों का लश्कर काफ़ी बड़ा हो गया, जो हम पहले बता चुके तकरीबन 12,000 के करीब का लश्कर बन चुका था। तो हुआ ये कि कुछ मुसलमानों ने या किसी शख्स ने ये बात भी अंदर कर दी लश्कर के अंदर कि आज जो है ना, अगर हम जीतेंगे और हमारी कसरत जो इतनी है, हमारी ज़्यादा तादाद इतनी ज़्यादा है, तो हम नंबर गेम्स की वजह से आज हार नहीं सकते, यानी हमारे इतने ज़्यादा नंबर हैं कि हमें कोई आज हरा नहीं सकता। इस किस्म की बातें जो हैं लश्कर के अंदर कुछ लोगों ने की, तो वो बात अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं आई इस हवाले से, क्योंकि फ़ख्र या गुरूर या तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र कुरान पाक में भी किया, जिसकी तरफ हम अभी आगे चल के जाएंगे कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा हुनैन का किस तरीके से इस तरीके से मामला डिस्कस किया या हमें उसका इशारा किया। हम तो उसको डिटेल से करेंगे, लेकिन हम अगर कुरान पाक के अंदर देखें ना, तो सूरह तौबा के अंदर तकरीबन समझ लीजिए 25 से 27 आयात तक अल्लाह ताला ने बड़े ही समझ लीजिए शॉर्ट अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर कर दी, जो भी आगे हम पूरे एपिसोड के अंदर समझ लीजिए उसको पढ़ेंगे या समझेंगे। क्या कहा अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 25 के अंदर, उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहले, फिर आगे मज़ीद चीज़ों के ऊपर चलेंगे, क्योंकि इसमें कसरत की बात है। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सूरह तौबा में फ़रमाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम। ठीक है, वही कसरत के अल्फाज यहाँ भी आ गए। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फ़लम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू वज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिक अला मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, क्या फ़रमाया अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की, यानी इससे पहले भी अल्लाह ने तुम्हारी बहुत जगह मदद की, और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत यानी अपने जो नंबर्स की वजह से कसरत पर इतरा गए, यानी तुमने कुछ उसके ऊपर कह दिया, इतरा गए, तो वो तुम्हारे कुछ काम ना आई। यानी अल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि तुम्हारी कसरत तुम्हारे किसी काम की नहीं थी वहाँ पे, और ज़मीन इतनी वसी होकर तुम पर तंग कर दी गई या तंग हो गई, फिर तुम पीठ दिखाकर भाग फिर गए या भाग गए। इसका भी ज़िक्र अभी हम आगे एपिसोड में इंशाल्लाह करेंगे कि क्या मामला हुआ था। फिर अल्लाह ने कहा, फिर जब तुम भागे तो अल्लाह ने कहा सुम्मा अंज़लल्लाहु, फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत या तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और मुसलमानों या मोमिनीन पर, और वो लश्कर उतारे जो तुम ना देख सके, और काफिरों को अज़ाब दिया, और मुनकिरों की यही सज़ा है। फिर इसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा तौबा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनका भी आखिर में ज़िक्र कर दिया, जो लोग भागे थे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि उनको अल्लाह माफ़ कर दे, उनका क्या मामला करे।
ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने पूरी जंग हुनैन का नक्शा खींचा, और हुनैन के अल्फाज भी इस आयत के अंदर आपने सुने होंगे, यौमा हुनैन के नाम से। तो फिर इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को भी मुसलमानों का, या फिर जो नए नए मुसलमान या तुलक़ा में से कुछ लोग थे या किसी बंदे का जो लश्कर में था, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया कि कोई अपनी कसरत के ऊपर नाज करे, बल्कि फ़ोकस किस पे है होना चाहिए, अल्लाह की मदद के ऊपर। अल्लाह की तरफ से तस्कीन या सकीनत जो है उसकी तरफ अल्लाह को पसंद है कि उसकी तरफ हर चीज़ में नज़र हो। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम अपने दुनिया के भी मामलात, दीनी मामलात के अंदर भी हमेशा हर काम में अल्लाह के ऊपर ही नज़र रखें। ये ना हो कि हम सोचें हमने इतनी नमाज़ें पढ़ ली, इतने रोज़े रख लिए, अब तो हम बख्शाए हो गए, या अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला को नंबर्स नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इखलास के साथ आपकी छोटी सी भी चीज़ जो है ना, वो जैसे कुरान में है ना, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ठीक है। यानी अगर आपकी ज़र्रे बराबर भी खैर की है तो अल्लाह ताला की नज़र में उसकी बहुत वैल्यू है। और शर का भी यही मामला है, अगर वो भी ज़र्रा बराबर भी किया तो अल्लाह ताला उसके ऊपर भी पकड़ सकता है। तो इसलिए हमें भी अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी जो नेकियां हैं, उनको भी ये ना सोच के छोड़ दें कि यार इससे क्या बनेगा। नहीं, क़यामत वाले दिन हमारी ये छोटी छोटी नेकियां मिलके ही अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें वो बड़े बड़े अजर वाले पहाड़ बना देगा वहाँ पे। और इसी तरीके से गुनाहों के अंदर भी ये कितनी छोटी सी बात थी मुसलमानों की तरफ से हुई, लेकिन इसका नक्शा कैसे इसने जंग का चेंज किया अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इसलिए जो छोटी छोटी बातें हमारी ज़ुबान से निकलती हैं, उसमें कई दफ़ा ऐसे गरूर तकब्बुर वाली अगर चीज़ आ जाए तो आप ये सोचिए कि वो उसका रिज़ल्ट भी हमारे लिए भी बुरा हो सकता है। सीरत के इस पहलू से हमें भी समझना है कि किस तरीके से उसमें अल्लाह ताला की मदद देर से आती है अगर कोई ऐसे तकब्बुर या उस साइड पे जाए, और उससे मुसलमानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और नुकसान से बड़ी चीज़ इस जंग के अंदर जो थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग एक्सपोज भी इस हवाले से हो गए, जो कि जिनका ये पता चला कि ये भी नए नए मुसलमान हुए हैं तो इनके अभी ईमान उस लेवल पे नहीं है जिस तरीके से बाकी सहाबा का था, या फिर नबी इस्लाम ने जिस तरह से पहले वाले सहाबा की तरबियत की हुई थी तो इनकी उस तरह तरबियत नहीं थी। तो इसलिए हमें भी इससे समझने की ज़रूरत है कि हम ना किसी नेकी को छोटा समझें, ना किसी बुराई को छोटा समझें, ना किसी लफ्ज़ को, किसी कलमे को इस तरह छोटा समझें कि हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा अदा कर दें जिस पे अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ हो जाए, या उसमें कोई तकब्बुर का ये कोई मामला नज़र आ रहा हो। अच्छा, इसके बाद जब ये लश्कर चला और उसके अंदर ये जंग के हवाले से कुछ लोग फ़ख्रिया बातें भी करने लगे। खैर, इसके बाद जब ये हुनैन के करीब जब ये लश्कर पहुंचा तो वहाँ पे आप दूसरे स्टेप पे देख रहे होंगे जंगी चाल और अफरा तफरी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा उन्होंने समझ लीजिए जाल बिछाया हुआ था, जंगी चाल खेली हुई थी। जाल ये बिछाया हुआ था, ट्रैप ये था मुसलमानों के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए, कि इन्होंने क्या किया है, हुनैन का जो मैदान था या उसके उस जगह जहाँ पे पहले लश्कर था, जहाँ पे इतला थी कि यहाँ पे लश्कर है और वहाँ पे वो आएंगे और वहाँ ही हमारी जंग हो जाएगी उनसे। लेकिन मामला ये हुआ कि जो मालिक बिन औफ था ना, उसने एक स्ट्रेटजी लड़ाई, या दुरैद बिन सम्मा जो एक बूढ़ा लीडर था, इन लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी यूज़ की कि इन्होंने अपने लश्कर को क्या किया, इन्होंने उसको बिल्कुल उस मैदान से निकाल के पहाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ़ दर्रों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपॉइंट कर दिया कि जैसे ही मुसलमान आए तो हम इनके ऊपर अचानक से एक तंग दर्रे वाली साइड से या किसी साइड से अटैक करें और मुसलमान तितर बितर हो जाएं, यानी कि अफरा तफरी वाला माहौल बन जाए। तो यही हुआ कि जैसे ही मुसलमान उधर हुनैन के मैदान के करीब पहुँचे तो मुसलमानों के ऊपर एक दम से उनकी तरफ से हमला कर दिया गया। और अभी मुसलमान संभल नहीं पाए थे क्योंकि वो सामने ही देख रहे थे कि कोई मैदान के अंदर कोई वहाँ पे बंदा नहीं है, कोई फ़ौजी नहीं है जिसके साथ हम फ़ाइट करें अच्छे तरीके से। लेकिन अचानक जैसे ही हमला किया तो बनु सुलैम का भी बताया जाता है, वो भी ये इसके लोग आगे आगे थे, हालांकि वो मदीने के थे, लेकिन वो जब इस तरह का अटैक हुआ और उनके पीछे तुलक़ा भी थे जो नए नए अभी मुसलमान हुए थे या फिर मक्का से नए नए मुसलमान होकर अभी आए थे साथ ही मुसलमानों के साथ, तो उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। जो नए लोग आए भी थे साथ और बड़े जोश व खरोश के साथ समझ लीजिए साथ आगे हुए थे कि हम भी लड़ेंगे। उनके पास सामान और हथियार भी नहीं थे। तो इसलिए हुआ ये कि जैसे ही अटैक हुआ
और ये अभी आपको चल के आगे भी बताएंगे कि उनके साथ क्या मामला हुआ, उन लोगों के साथ जिनके पास हथियार नहीं थे, और उन्होंने उनका नुकसान क्या हुआ मुसलमानों को। खैर, जैसे ही आर्चर्स ने तीरों की बारिश कर दी, बनु हवाज़न के जो तीर अंदाज थे ना, जो आर्चर्स या तीर चलाते थे, उनका निशाना भी बहुत ज़बरदस्त समझा जाता था। और कुरैश मक्का को भी इस चीज़ का ख्याल था, पता था कि हम इनके तीरों से मुश्किल बच सकेंगे। इसलिए एक किस्म की भगदड़ मच गई मैदान के अंदर। जब भगदड़ या अफरा तफरी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ये सारा मंज़र देख रहे थे। सब लोगों की बहुत बड़ी तादाद नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द से और आगे से जो फ्रंट लाइन थी वो छोड़ के निकल गई। ऐसा सीन क्रिएट हो गया जंग के अंदर कि चंद सहाबा जो हैं वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द रह गए। बाकी जो तुलक़ात या दीगर लोग थे वो अपने जान बचाने के लिए या फिर जंगी स्ट्रेटजी की तौर पे वो वहाँ से भागे और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी ओपन एरिया में आ गए कुफ़ार के सामने कि वो उनके ऊपर अटैक करके इनको नुकसान पहुंचा दें। लेकिन यहाँ पे ये मामला ये हुआ कि कुछ सहाबा जो बड़े जानिसार थे, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जान छिड़कते थे और नबी अलैहिस्सलाम को कभी अकेला नहीं इस हवाले से छोड़ सकते थे, वो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द आ गए और उन्होंने उनको कवर भी किया। और उसके अंदर जो नाम आते हैं उनमें हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हारिस जो नबी अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे उनका, रबिया बिन हारिस, ख़म बिन अब्बास, फ़ुदैल बिन अब्बास का, हज़रत अब्बास का, ऐमन बिन उम्मे ऐमन का और उसामा बिन ज़ैद। इन सहाबा का नाम पेश या फिर सामने आया कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के नहीं भागे किसी भी साइड पे, बल्कि यहाँ ये मामला हुआ कि जिस वक्त ये सब लोग भाग रहे थे उसके अंदर पुराने मुसलमान भी थे और तुलक़ा भी थे। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के घोड़े की रकाब जो है, यज़ीन जो है, रकाब को या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम वाइट खच्चर पे थे, तो उसकी रकाब को क्योंकि अफरा तफरी जब पड़े तो घोड़े जो हैं या सवारियाँ जो हैं बिदकती हैं, और वो सवारियाँ ही मुसलमानों को या फिर जो भी जंग के अंदर होते हैं उनको भी पाँव तले रोंदने का ख़तरा होता है। लेकिन ये खच्चर जो था वाइट कलर, इसको जो है अबू सुफ़ियान बिन हारिस और उसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा हज़रत अब्बास थे उन्होंने इसको कंट्रोल भी किया और नबी अलैहिस्सलाम को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दी। जब मुसलमान भाग रहे थे तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ें देना शुरू की, या माशरल अंसार। ठीक है, बड़ा एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद को समझ लीजिए एक देख रहे हैं हज़ारों का लश्कर है और वो भागा चला जा रहा है और नबी अलैहिस्सलाम तन्हा चंद सहाबा के साथ रह गए। नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ें देना शुरू की और साथ साथ देखा जब हज़रत अब्बास ने कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि बाकी लोगों तक पहुँचे, तो हज़रत अब्बास ने भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ फिर आवाज़ देना शुरू की। और नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ लोग रवायात के मुताबिक हज़रत अब्बास को कहा कि आप बुलाओ आवाज़ दे के इनको। नबी अलैहिस्सलाम के ये जो चचा थे हज़रत अब्बास नबी अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार भी करते थे, इन्होंने आवाज़ देना शुरू की फिर, या माशरल अंसार। इसी तरीके से और भी जो भी सहाबा थे उनको भी आवाज़ें देना शुरू की। फिर इसी तरीके से औस खज़रज वालों को भी आवाज़ें देना शुरू की। वो बड़े ज़बरदस्त जंगजू थे। जब ये आवाज़ें देना शुरू की और साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी फ्रंट के ऊपर बड़े दलेराना अंदाज से, बड़े समझ लीजिए फ्रंट से लीड करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने रिज्ज़ भी पढ़ा। रिज्ज़ क्या पढ़ा? वो ये मामला ये हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब, कि मैं नबी हूँ, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूँ। ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने नसब के हवाले से भी, अपनी फ़ैमिली के हवाले से भी आवाज़ें दी ताकि कुरैश वाले भी, अंसार वाले भी सारे नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ें देना शुरू की तो रवायात के अंदर आता है कि कुछ सहाबा ऐसे वापस पलटे जैसे कोई गाय अपने बच्चों की तरफ पलटती है। खैर, उस तरफ से तीरों की भी बारिश हो रही थी और नबी अलैहिस्सलाम फ्रंट से लीड कर रहे थे। सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस तरीके से यूनाइट किया, रीयूनाइट किया, नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा से इकट्ठा किया। बल्कि सही बुखारी 2930 के अंदर ये मंज़र जो है इमाम बुखारी ने इस तरह से नोट किया
कि एक सहाबी बताते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या सहाबा ने या नबी इस्लाम ने क्या जंग के अंदर कोई फ़रार की राह इख्तियार कर ली थी, या भाग गए थे, या कोई ऐसा मामला हुआ था। तो हज़रत बरा बिन आज़िब जवाब देते हैं कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ पुश्त नहीं फेरी थी, यही नबी इस्लाम बिल्कुल फ्रंट पे रहे थे, सही बुखारी की इस रवायत के हवाले से। अलबत्ता आपके असहाब में से जो जवान थे और बेसरो सामान थे, यानी उनके पास कोई सामान नहीं था, तो वो सिर्फ जो हथियार नहीं लेके गए थे उन्होंने ज़रूर मैदान छोड़ दिया था, क्योंकि मुकाबले में हवाज़न और बनी नसर के बेहतरीन तीरंदाज थे और इनका निशाना कम ही ख़ता जाता था। ऐसे ही बुखारी की 2930 नंबर रवायत है। तो फिर ये बताया और फिर उन्होंने कहा कि सहाबा फिर नबी इस्लाम के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। आपके चचाजाद भाई जो है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी आपके पास इकट्ठे हुए। अच्छा, यहाँ चीज़ ज़हन में रखी गई, ये अबू सुफियान और है, उस अबू सुफियान का नाम अबू सुफियान बिन सखर था, ठीक है। उसका भी अभी जिक्र आएगा रज़ियल्लाहु अन्हु का कि उनका क्या रोल था इस जंग के अंदर। लेकिन ये नबी इस्लाम के समझ लीजिए चचा के बेटे थे, चचाजाद भाई थे, जो अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है। इन्होंने फिर बताया जाता है इस रवायत के अंदर कि आपकी सवारी को लगाम दी, जो हम पहले भी बता चुके। तो आप नबी इस्लाम फिर इस मंज़र को देखते हुए अपनी सवारी से उतरे और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह अपनी मदद भेज, या जो भी अल्फाज से नबी इस्लाम ने दुआ की। फिर उसके बाद दुआ करने के बाद वही रिज़्क़ पड़ा, वो जो आपको पहले बता चुके, अनन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। उसके बाद नबी इस्लाम ने सुम्मा सफ़ा अस्हाबहू, यानी फिर उसके बाद नबी इस्लाम ने सहाबा की सफ़ें जो हैं तरतीब दी। नबी इस्लाम ख़ुद कमांड करते हुए सहाबा को तरतीब दिया और फिर समझ लीजिए उसके बाद अल्लाह की मदद वाला भी मामला आया। ये नबी इस्लाम ने इस तरीके से मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकारा, और इससे भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि नबी इस्लाम किस तरीके से जंग में भी मदद के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। और सहाबा को भी इस चीज़ में ईमान था कि वो भी नबी इस्लाम की तरफ इस हवाले से देखते थे कि उनकी दुआ अल्लाह ताला की तरफ से रद्द नहीं जाती। तो ये नबी इस्लाम ने सफ़ों की जो तरतीब दी, इससे भी समझ लीजिए सहाबा को फिर ढारस हुई कि हमारा कोई लीडर है, हमारे नबी हैं, उन्होंने हमें यूनाइट कर लिया है। फिर इसके साथ साथ एक और मामला यहाँ पर यह हुआ कि जो कि सही मुस्लिम के अंदर 4619 रवायत के अंदर भी मिलता है, जिसको इमाम मुस्लिम लेके आए हैं। सहाबा से इसी तरीके से पूछा गया हुनैन की जंग के हवाले से, तो उसमें भी ये मामला हुआ कि एक सहाबी थे बड़े मशहूर, सलमा बिन अक्वा। सलमा बिन अक्वा बहुत ज़बरदस्त आर्चर थे, लेकिन ये अपने बारे में बताते हैं कि उस दिन जब हमारे ऊपर तीरों की बारिश हुई या इस तरह का मामला हुआ, या मैंने भी उनके साथ फ़ाइट करने की, कुफ़ार के साथ जो बनी हवाज़न के थे उनके साथ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अटैक इस तरह का था कि मैं भी अपनी 2 चादरें संभालता हुआ, जो कपड़े थे वो संभालते हुए भाग रहा था, और मेरी तहबंद भी जो है, यानी जो जैसे पैंट होती है उस तरह उनकी तहबंद होती थी, जिसको हम अपनी देसी ज़ुबान में धोती कहते हैं, वो भी मेरी उतर रही थी। इतना सख्त हमें भागना पड़ रहा था उस हवाले से। लेकिन जब मैं भाग रहा था तो नबी इस्लाम ने जब आवाज़ दी या उनके पास से मैं गुज़रा, तो नबी इस्लाम ने कहा कि सलमा, मतलब नबी इस्लाम ने कहा अक्वा के बेटे, यानी इनका नाम सलमा बिन अक्वा था ना, तो कहा अक्वा के बेटे घबरा के लौट आए हो। तो मैं फ़ौरी रुक गया। फिर उसके बाद नबी इस्लाम के साथ जो है वो फिर समझ लीजिए अटैच होकर फिर इन्होंने जंग की। फिर यहाँ पे इसी रवायत के अंदर 4619 के अंदर तवील रवायत है कि एक मामला ये भी हुआ कि नबी इस्लाम ने जिस तरीके से पहली रवायत में था दुआ की थी, इस रवायत के अंदर ये भी है कि फिर नबी इस्लाम ने दुआ के अलावा एक काम और भी किया कि नबी इस्लाम ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और वो मिट्टी जो है वो कुफ़ार के ऊपर फेंकी। जब वो कुफ़ार के ऊपर मिट्टी फेंकी तो वो समझ लीजिए कि बड़ी दूर दूर तक वो मिट्टी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ कि वो हर काफिर के या हर जो भी अटैक कर रहा था उसकी आंखों के अंदर गई, और वो समझ लीजिए उसकी वजह से भी पसपा हुए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी इस हवाले से। फिर यहाँ पे एक और मामला ये भी हुआ कि जिस वक्त ये फ़ाइट चल रही थी और जंग बहुत पीक पर थी, मुसलमान उसके अंदर ख़ुद भी अपना नुकसान मुसलमानों का भी हो रहा था, लेकिन चूँकि भागे ज़्यादा मुसलमान तो इसलिए इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु का भी बहुत बड़ा किरदार सामने आया। ठीक है, आप आगे थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, सहाबा और अहले बैत का किरदार, और आगे तुलक़ा। सहाबा और अहले बैत का किरदार बहुत ज़बरदस्त था। जैसे इस जंग के दौरान भी हज़रत अली का किरदार यह है कि जिस वक्त अबू सुफियान बिन हारिस ने नबी इस्लाम को प्रोटेक्शन या फिर उनकी रकाब पकड़ी हुई थी घोड़े की या खच्चर की, तो उस वक्त हज़रत अली और दीगर जो सहाबा थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट कर रहे थे। और इसी फ़ाइट के दौरान एक मामला ये हुआ
कि एक बंदा था जिसके हाथ में परचम था और उसके हाथ में नेज़ा भी था, वो मुसलमानों को अपने करीब नहीं आने देता था। और ज़ाहिर बात है परचम जब तक नहीं गिरेगा उस वक्त तक जो दूसरा कबीला होता है या जो फाइटर होता है दूसरे कबीले के, वो यही समझते हैं कि हम अभी तक लीडिंग रोल में ही जा रहे हैं, इसलिए परचम जो है या झंडे जो हैं वो अपने कबीले के गिरने नहीं दिया करते थे। तो वो बंदा एडवांस करता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हमले करने आ रहा था। तो हज़रत अली ने और कुछ अंसारी सहाबा ने एडवांस करते हुए उसको रोकने की कोशिश की और हज़रत अली ने बढ़ के उसका काम तमाम किया। और इसी तरीके से हज़रत अली ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ लड़ाई की और अंसार ने भी उसी बंदे को जो झंडा लेके और नेज़ा लेके नबी इस्लाम की तरफ बढ़ रहा था आपके हवाले से, आपको नुकसान पहुँचाने के हवाले से, उनको फिर हज़रत अली और अंसारियों ने मिल के मार दिया, उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरीके से इसी जंग के दौरान और रवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नबी इस्लाम के घोड़े या खच्चर के पास थे। और इसी तरीके से इब्न कसीर में या बदाया व नहाया के अंदर भी ये रवायत मिलती है कि हज़रत अबू बकर और उमर नबी इस्लाम की प्रोटेक्शन करते हुए आपको एक दरख्त के नीचे भी ले गए, आपके खच्चर को लेके आपके साथ ही, ठीक है, ताकि नबी इस्लाम को कोई तीर या दीगर कोई चीज़ नेज़ा वगैरह नुकसान ना पहुंचा सके। इसमें एक और चीज़ कि नबी इस्लाम इस जंग के अंदर उन्होंने ख़ुद से, ये रिपोर्ट नहीं मिलती कि नबी इस्लाम ने ख़ुद अपने हाथ से कितने काफरों को मारा, क्योंकि यही नबी इस्लाम के जो जानसार सहाबा थे उनकी कोशिश ये होती थी कि नबी इस्लाम से के पास पहुंचने से पहले उनकी अपनी गर्दनें हाजिर हों, यानी कुफार उन तक पहुंच ना सकें। तो यही मामला हुआ कि नबी इस्लाम के सहाबा ने किसी को आपके करीब ना पहुंचने दिया कि वो नबी इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा सकता या ज़ख्मी होने देता। बहरहाल ये सहाबा का और अहले बैत का किरदार ये था, जैसे हमने अहले बैत के अंदर यानी नबी इस्लाम की जो अपनी फैमिली थी उसके अंदर हमने कई नाम आपको गिनवाए पहले, उसमें वो दोबारा आपको बता देते हैं कि अबू सुफियान बिन हारिस ये भी नबी इस्लाम के चचाजाद भाई थे जिन्होंने आपकी बहुत प्रोटेक्शन की और सपोर्ट की इसमें, और जो कि समझ लीजिए फ़तह मक्का से पहले ही मुसलमान हुए थे, फिर यानी उसके करीब रास्ते के अंदर ही मुसलमान हुए थे, जिनको बड़ी मुश्किल से इनकी बैत कबूल की गई थी क्योंकि बड़े सख्त दुश्मन होते थे नबी इस्लाम के, लेकिन थे घर वालों में से या अहले बैत में से, अब्दुल मुत्तलिब की फैमिली से थे। तो इस वजह से नबी इस्लाम ने फिर इनके साथ शफ़क़त वाला मामला भी किया और फिर इस साथ साथ इन्होंने भी बाद में अपने इस्लाम का इतना इजहार अच्छे तरीके से किया कि नबी इस्लाम को छोड़ के नहीं भागे किसी भी हवाले से। फिर इसी तरीके से हज़रत अब्बास नबी इस्लाम के चचा, फिर उनके बच्चे हज़रत अब्बास के बच्चे, ये भी अहले बैत में से नबी इस्लाम के चचा के आगे से बच्चे भी फ़ज़ल बिन अब्बास, फ़ुदैल बिन अब्बास, क़सम बिन अब्बास, ये भी नबी इस्लाम के साथ साथ रहे ताकि नबी इस्लाम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हज़रत अली ये भी नबी इस्लाम के बिल्कुल करीब थे, ये अहले बैत थे नबी इस्लाम की, जो समझ लीजिए वेरी नेक्स्ट टू फैमिली, यानी चचा ज़ात कोई भाई है, चचा का कोई बेटा है, जैसे हज़रत अली नबी इस्लाम के चचा के बेटे। तो इस तरीके से अहले बैत का भी बहुत अच्छा किरदार रहा, सहाबा का भी जो करीबी थे हज़रत अबू बकर, उमर और इसी तरीके से उसामा बिन ज़ैद जो कि ज़ैद बिन हारसा के बेटे थे, उन्होंने भी नबी इस्लाम के साथ साथ इसमें अपना किरदार अदा किया ताकि नबी इस्लाम को इस जंग के अंदर कोई नुकसान ना पहुंच सके, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नुकसान नबी इस्लाम को उस तरीके से नहीं पहुंचा। बहरहाल इस तरीके से इसी दौरान जिस वक्त जंग जो है वो चल रही थी, अफरा तफरी का मामला भी था, तो तुलक़ा की तरफ से एक बहुत नेगेटिव रोल सामने आया। आप देख रहे होंगे ना, थर्ड पॉइंट जो है सहाबा अहले बैत का किरदार और तुलक़ा का किरदार जो है वो इतना नेगेटिव आया कि हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको एज़ इट इज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें एक नाम ऐसा आता है कि अगर हम उसके हवाले से समझ लीजिए अगर हम अपने अल्फाज इस्तेमाल करें तो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं कि वो सहाबी हैं, तो इसलिए उनका बड़ा एहतराम करना चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि जिस वक्त ये मुसलमान भाग रहे थे और तुलक़ा भी भाग रहे थे, और उन तुलक़ा के अंदर समझ लीजिए हज़रत अबू सुफ़ियान भी थे, लेकिन हज़रत अबू सुफ़ियान का भागना जो है वो इस तरीके से बयान नहीं होता, लेकिन इनके हवाले से एक ये ज़रूर मामला होता है कि जिस वक्त ये मुसलमान या जो भी गैर मुस्लिम भी कुछ शामिल हुए कुफ़ार मक्का की तरफ से, जो फ़तह मक्का के ऊपर मुसलमान भी नहीं हुए थे अभी तक, तो ये अबू सुफ़ियान बिन सख़र बिन हर्ब जो है ये इसका क्या मामला हुआ, ये हम बिदाया व नहाया की चौथी जिल्द से पढ़ने लगे हैं कि अबू सुफ़ियान सख़र बिन हर्ब थे जिनके दायरा इस्लाम में आ जाने के बाद भी इनकी ज़माना जाहिलियत की कमज़ोरियों ख़ुसूसन फ़ाल के तीरों के ज़रिए तक़सीम हिस्स का ज़िक्र रहता था। ग़ज़वा हुनैन में इनका ये कौल था। अच्छा, ये फ़ाल के तीरों के हवाले से ये है कि ये अक्सर तीर
या अंदाज़े लगाया करते थे कि ये मामला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी आपको इनकी इबारत से पता चलेगा इन्होंने क्या बात इस हवाले से बोली थी। तो इन्होंने ग़ज़वा हुनैन में इनका कौल था कि मुसलमान शिकस्त खाकर समुंदर से इस तरफ नहीं ठहरेंगे, लेकिन बाद में मुशरिक अरबों की मिसाल शुजाअत और दम खम का जनाजा निकलता देख कर शर्म से पानी पानी हो गए थे। ठीक है, ये इस तरह के अल्फाज हज़रत अबू सुफ़ियान की तरफ से रिपोर्ट हुए बिदाया व नहाया जिल्द 4 के अंदर या 4 जिल्द के अंदर। यानी इसका मतलब या मफ़हूम ये है, अगर आसान उर्दू में देखा जाए तो जब मुसलमान भाग रहे थे नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के, तो ये बजाय इसके कि उनको रोकता या कोई और मामला करते हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उल्टा ये कह रहे थे कि जनाब ये अब मुसलमान शिकस्त खा के समुंदर तक भागेंगे। यानी समुंदर तक भागने का मतलब है कि अब यहाँ से ये इलाका ही छोड़ के चले जाएंगे। और इसी तरीके से उसके अलावा भी इसके साथ और भी बंदे थे। एक और भी बंदे का नाम आता है कल्दा, जिसका नाम था कल्दा, जो है उसने यहाँ तक कह दिया कि नबी इस्लाम का जो सहर है ना, यानी इनका जादू आज टूट जाएगा। यानी यहाँ तक नेगेटिव बातें तुलक़ा के अंदर से जो नए नए मुसलमान हुए थे या उनको माफ़ कर दिया था फ़तह मक्का के ऊपर, वो इस तरह की नेगेटिव बातें भी कर रहे थे कि इनका जो अब जादू है नबी इस्लाम का सहर जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा बनु हवाज़िन के इस हवाले से। लेकिन बहरहाल एक मामला यहाँ पे और भी हुआ कि तुलक़ा के साथ साथ एक बंदा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, वही बंदा जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने हथियार या ज़रें भी उधार ली थी, यानी सफ़वान बिन उमैया। ये भी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन इसका जो है इसका सहर जो है या फिर इसके ऊपर इस्लाम का यहाँ पे इस जंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने जब ये जंग का मामला देखा, अबू सुफ़ियान को भी देखा और दीगर लोगों को भी देखा जो तुलक़ा में से थे या जिनको माफ़ किया हुआ था फ़तह मक्का के मौके के ऊपर, तो इसने क्या किया, इसने जब ये बातें सुनी तो ये क्योंकि ऐसी बातें कर रहे थे, इनका रिज़ल्ट ये था कि आज बनु हवाज़िन वाले या ताइफ़ वाले या सक़ीफ़ वाले मुसलमानों के ऊपर काबू कर लेंगे और अब उनका कैप्चर हो जाएगा, यानी नबी इस्लाम जो है माज़अल्लाह हार जाएंगे इस जंग को। इनकी ये ऐसी सोचें डेवलप करके बैठे हुए थे। लेकिन जो ये था ना सफ़वान बिन उमैया, इसने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हो। इनको समझाने की कोशिश की अबू सुफ़ियान और कल्दा जैसे लोगों को कि आप ऐसी बातें ना करो, मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि मेरे ऊपर बनु हवाज़िन में से कोई बंदा हुक्मरानी करे या हाकिम हो। यानी वो यही कह रहा था, यानी वो तो अपने नेशनल ट्राइबलिज़म के हवाले से सपोर्ट कर रहा था नबी अलैहिस्सलाम को कि कुरैशी हैं तो हमें इनकी सपोर्ट करनी है। बहरहाल इस जंग के बाद बताया जाता है कि इसने भी इस्लाम भी कबूल कर लिया, सफ़वान बिन उमैया ने, जिसने इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा हथियार भी नबी इस्लाम को या ज़रें जो हैं तकरीबन 100 के करीब ज़रें जो बताया जाता है कि वो दी थी। ठीक है, तो ये तुलक़ा का एक किरदार था जो यहाँ पर इस हवाले से रहा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा बल्कि एक और बंदा ये था जो कि इसका ये कंफर्म नहीं है कि इसने भी इस्लाम कबूल किया हुआ था या नहीं किया था, लेकिन ये भी लश्कर में शामिल था, तुलक़ा में से था। एक बंदा था शीबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा। शीबा बिन अब उस्मान बिन अबी तलहा जंग की सिचुएशन में तुलक़ा में से था ये भी। तो इसने जब ये जंग की सिचुएशन देखी ना कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उनकी बड़ी तादाद उनके इर्द गिर्द कम है, तो इसने प्लान बना लिया जंग के दौरान ही कि मैं अपने बाप का बदला लूँगा। शीबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा के जो बाप था ना या वालिद था, वो जंग ओहद के अंदर कत्ल हुआ था मुसलमानों के हाथों। तो इसने कहा मैं नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करके बदला ले लूँगा उनसे। तो खैर इसने भी ये कत्ल का प्लान बनाया। जब ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी गायबी ताकत ने इसके साथ ये काम किया कि ये गशी खा के गिर गया, यानी बेहोश होने वाला इसका मामला हो गया। ठीक है, अजीब इसके ऊपर गशी तारी होना शुरू हो गई, बेहोशी के दौरे इसके ऊपर आना शुरू हो गए। जब इसने ये चीज़ देखी तो फिर जो है इसको पता चल गया कि ये अल्लाह ताला के रसूल हैं और मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खैर इसके बाद फिर इसने सही तरीके से इस्लाम भी कबूल कर लिया और फिर इस हवाले से नबी इस्लाम ने इसके साथ कोई मामला भी नहीं किया। यानी ये सोचिए कि जंग के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर ऐसा मामला आ गया कि सहाबा में के अलावा जो लोग इस तुलक़ा में से या फिर फ़तह मक्का के ऊपर जिनको माफ़ किया हुआ था वो शामिल हुए थे, वो अजीब बातें भी कर रहे थे और नबी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का प्लान भी था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब लश्कर आए, मदद आई, जिनका ज़िक्र सूरह तौबा के अंदर भी हम बता चुके, वो समझ लीजिए उस मदद की वजह से मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बड़ी सपोर्ट दी। नबी इस्लाम ने अल्लाह से मदद भी मांगी और फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी उतरी। इसी तरीके से एक रावी हैं जुबैर बिन मुतअम, नबी इस्लाम के सहाबा में से
इन्होंने ये भी बताया, जो इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने कहा कि जिस वक्त मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा समझ लीजिए प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त मैंने आसमान से एक चादर देखी, यानी एक बड़ी चादर उतरते हुए हमारे और उनके लश्कर के दरमियान में एक चादर उतरी, और वो चादर आके घिरी है, तो उसमें से चूंटियों की बहुत बड़ी तादाद जो है, ब्लैक कलर की आंट्स जो हैं या चूंटियाँ जो हैं, वो पूरे मैदान के अंदर, हुनैन के अंदर फैल गई। और इनको यही लगता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों की मदद उतरी है, जो एक ख़ास निशानी थी इस चादर के उतरने की तरफ से। वो कहते हैं जिस वक्त भी जब ये चादर उतरी है ऐसे आसमान से और वो चूंटियाँ जैसी मैदान में फैली हैं, तो उसके बाद हमने देखा है वो शिकस्त खा के भागना शुरू हो गया, अपना माल मवेशी हर चीज़ छोड़ के, समझ लीजिए उनको शिकस्त हुई और वो फिर भाग गए। तो खैर इसमें सहाबा का भी बहुत ज़्यादा किरदार था, उन सहाबा का जिन्होंने नबी इस्लाम का साथ भी दिया और बहुत लोगों को मारा भी, यानी जो आगे बनु हवाज़न वाले जिन्होंने अटैक करके नबी इस्लाम को या सहाबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बल्कि यहाँ तक आता है कि एक सहाबी हैं अबू क़तादा। अबू क़तादा जो हैं उन्होंने तकरीबन 20 आदमी मारे अकेले ने, यानी इनका रिपोर्ट होता है, वैसे और भी सहाबा ने काफ़ी मारे, लेकिन इनके बारे में स्पेशल आता है कि अबू क़तादा जो हैं, इनका असल नाम हारिस बिन रबीर था। इन्होंने 20 बंदे कत्ल किए तकरीबन। ठीक है, आप लास्ट पॉइंट देख रहे होंगे जंग का नतीजा, तो अब हम जंग के नतीजे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से एक सहाबी अबू तलहा बताया जाता है, उनका बताया जाता है कि 10 काफरों को इन्होंने कत्ल किया। ठीक है, तो आप ये सोचिए 10-20 बंदे एक बंदा मारा है, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी जो तादाद थी वो काफरों की कत्ल की। कुछ रवायात के मुताबिक 70 बंदे उनके मारे गए और इधर से मुसलमानों के तकरीबन 3-4 के करीब उनका नुकसान हुआ या वो शहीद हुए। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी तादाद नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मारी ताकि क़त्ल की अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, नबी अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। तो इसलिए ये एक चीज़ हमें भी इससे आज समझने की ज़रूरत है कि बग़ैर जंग के जो है ना, आप दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, नहीं तो आपको लोग मार देंगे। जैसे आज आप देख लें कि कुफ़ार जो हैं वो इस वक्त किस तरीके से जंगें कर रहे हैं, कभी कोई महाज खोल देते हैं, कभी कोई महाज खोल देते हैं, और मुसलमान सिर्फ डिफेंस की तरफ रहते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कोई ऐसी अपनी आर्मीज़ या अपनी ऐसी फ़ौजें तैयार करें, यूनाइटेड फ़ौजें तैयार करें, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा को तैयार करें, जिसके अंदर ऐसी फ़ौजें हों जो कि जिनकी तरफ कोई गैर मुस्लिम जो है अटैक करने की जुर्रत ना करे, और पूरी दुनिया को ये पता हो कि अगर हमने किसी मुसलमान कंट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फ़ौरी इसके जो हमसाये में या आसपास या पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान मुल्क हैं वो इसकी मदद को आ जाएंगे। अब आप खुद सोचें ना, फ़लस्तीन कितना या गज़ा कितनी छोटी सी जगह है और उसके इर्द गिर्द सारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, कोई काफिर कंट्री नहीं है ना। इजिप्ट, जॉर्डन, फिर उसी तरीके से टर्की, सऊदीया, यमन, ये सारे उसके करीब करीब हैं, लेकिन कोई मुसलमान कंट्री उनकी डायरेक्ट हेल्प के लिए कोई जंगी जहाज़ों के ज़रिए से, आर्मी के ज़रिए से गज़ा के अंदर एंटर होने की कोशिश भी नहीं कर सका कि हम वहाँ पहुँच के उन लोगों की मदद के हवाले से कुछ कर सके। इवन जो उनको एड जाती है, खाने पीने का सामान जाता है, वो बड़ी मुश्किल से पहुंचाया जाता है। उनको भी ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई कि उनको भी यहूदी फ़ौजी जो हैं वो आग लगा देते हैं कई ट्रकों को भी, जिसके अंदर एड का भी सामान होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और जिस तरह नबी इस्लाम की उनके सहाबा की अल्लाह ताला ने ग़ज़वा हुनैन के अंदर मदद की, ऐसे ही अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद जो है वो गज़ा के अंदर भी करे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मदद उसी वक्त आती है जब आपका मिशन हो कि आपने इस्लाम को गालिब करना है, आपने इस्लाम का निज़ाम वहाँ पे कायम करना है, और आप जो है इस हवाले से नहीं लड़ रहे कि सिर्फ हमारी नेशनलिटी है, मैं फ़लस्तीनी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ अपनी ज़मीन बचा लूँगा। नहीं, आपने वहाँ पे अल्लाह का निज़ाम कायम करना है, तो उस वक्त अल्लाह ताला की मदद आती है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, या बाद में भी सहाबा की जब मदद होती थी अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो यही चीज़ें होती थी कि वो किसी इलाके के अंदर सिर्फ कब्ज़ा करना नहीं होता था, या अपनी कोई ज़मीन ने नहीं काबू करनी होती थी, या बंदों को मारना नहीं होता था, बल्कि असल काम ये होता था कि अल्लाह के कुरान का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम, सुन्नत और कुरान का निज़ाम वहाँ पे नाफिज करना होता था। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को ये सोच अता फ़रमाए, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की मदद भी आएगी। फिर इसी जंग के अंदर एक मामला ये भी हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, इन्होंने भी काफ़ी लोगों को कत्ल किया, और इनकी तरफ से एक औरत भी इन्होंने कत्ल कर दी।
तो उसके ऊपर भी नबी इस्लाम को जब इत्तला पहुंची कि खालिद बिन वलीद के हाथों कोई औरत कत्ल हुई है, तो नबी इस्लाम ने फ़ौरी उनको उन तक इत्तला भिजवाई, क्योंकि बड़ा लश्कर था, तो इत्तला भिजवाई कि आपने किसी औरत या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हमारे नबी इस्लाम का उसवा हसना है कि वो अपनी औरतें, बच्चे और ये सारे लोग लेके आएँ ताकि वो मुकाबला बड़े लेवल पे कर सकें। लेकिन अब जंग के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद से अगर गलती से भी कोई कत्ल ऐसी औरत हो गई है जो जंग में शामिल थी, तो नबी इस्लाम ने उसके ऊपर भी एहतियात वाला मामला किया। लेकिन आज आप देख लें कि किस तरीके से बच्चे और औरतें जो हैं उनको बम्बारमेंट के ज़रिए से ख़त्म किया जा रहा है। तकरीबन समझ लीजिए हज़ारों बच्चा जो है, तकरीबन टोटल इस वक्त 25,000 प्लस बच्चा ओवरऑल, यानी उसमें बड़े बच्चे बूढ़े सब शामिल हैं, और उसमें हज़ारों की तादाद औरतों और बच्चों की है, तो जो जिनकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। तो वो उसके लिए यहूदी या फिर इसराइल या अमेरिका कोई एहतियात नहीं कर रहा। लेकिन नबी इस्लाम सिर्फ एक औरत के हवाले से उनको ख़बर मिली कि खालिद बिन वलीद की तरफ से किसी औरत को कत्ल किया गया, तो नबी इस्लाम ने फ़ौरी ऑर्डर किया कि उनको एहतियात के हवाले से कहें कि कोई औरत जो है या बच्चा जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और इवन वो लोग भी जो अनआर्म्ड हैं, यानी ये भी नबी इस्लाम ने फ़ौरी ऑर्डर दिया हज़रत खालिद बिन वलीद को, जो गैर मुसल्लह लोग हैं उनको भी आपने, यानी उनके पास कोई तलवार नहीं है या वो फ़ाइट नहीं कर रहे, आपने उनको भी कत्ल नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों को आज काफिर जो हैं वो गैर मुसल्लह मुसलमानों को भी कत्ल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इससे भी हमारे दीन की जो ग्रेटनेस है वो आपके सामने आनी चाहिए, समझना चाहिए आपको कि हमारा दीन कितना अच्छा है कि आपको वो मुसलमानों के अलावा काफिरों को ऐसे ही कत्ल करने का ऑर्डर नहीं देता, बल्कि बड़ी एहतियात के साथ जो मुसल्लह हैं, जो फ़ाइटर्स हैं, सिर्फ उनको मारने की इजाज़त देता है। और उसके अंदर भी बड़ी एहतियात के हवाले से होता है। इवन जंगी कैदी जो हैं उनको भी इस तरीके से डायरेक्ट कत्ल करने के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं मिलता। और इस जंग के अंदर तक हज़ारों के हिसाब से कैदी आए, कुछ रवायत के मुताबिक 6,000, कुछ में इससे भी ज़्यादा तादाद आ जाती है। तो ये जो कैदी थे इनको भी नबी इस्लाम ने, समझ लीजिए, एक जुराना का मुकाम था, वहाँ पे जो माल गनीमत था और जो कैदी थे वहाँ पे शिफ्ट करवाया ताकि इसकी तकसीम का मामला बाद में किया जाए। क्योंकि मामला ये हुआ, आप आखिरी पॉइंट देख रहे होंगे, जंग औतास। मामला ये हुआ जिस वक्त उनको शिकस्त हुई काफिरों को, हवाज़न और सकीफ़ के या ताइफ के लोगों को, तो इन्होंने क्या किया, औतास वाली साइड पे एक किला था, एक इलाके का नाम है औतास, ठीक है। तो ये वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके अपने आप को किलों के अंदर बंद कर लिया, ठीक है, और मुसलमानों से ताकि, या उस इलाके के अंदर जाके अपने आप को सिक्योर कर लिया। मालिक बिन औफ, दुरैद बिन सम्मा, ये लोग सब भाग के जो है ना औतास वाली साइड पे चले गए। औतास वाली साइड पे जब चले गए तो वहाँ पे ये मामला ये हुआ कि नबी इस्लाम ने अब ख़ुद से उनके पीछे नहीं गए, बल्कि कुछ सहाबा का एक छोटा सा लश्कर तरतीब दिया, ठीक है, और अबू आमिर अशरी की सरबराही के अंदर नबी इस्लाम ने उनको तरतीब दे के चंद सहाबा के ऊपर वहाँ भेजा कि आप इनके पीछे जाएं और उनका जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया और उनको समझ लीजिए मार के आएँ या उनसे बदला लेके आएँ इस हवाले से। इसके बाद नबी इस्लाम ने ये लश्कर तरतीब दे के औतास भेज दिया और ख़ुद नबी इस्लाम ताइफ वाली तरफ चले गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम ताइफ के अंदर जो मामला हुआ, या गज़वा ताइफ उसको कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो औतास के अंदर जब भेजा अबू आमिर अशरी को, तो वहाँ पे फिर समझ लीजिए वहाँ पे इन्होंने रस्ते के अंदर ही इनके लश्कर ने रबिया बिन रफ़ी बिन आहान सलमी ने औतास में दुरैद बिन सम्मा को देखा, यानी वही बूढ़ा दुरैद बिन सम्मा जो कि जंगों की स्ट्रेटजी के हवाले से मशहूर था। ये भी भाग के औतास वाली साइड पे जा रहा था, लेकिन साहबा ने इसको देख लिया और इसके ऊँट की नुकेल पकड़ ली। इसने आपको बताया था ना, स्पेशल ऊँट तैयार करवाया हुआ था, लेडीज़ की तरह, लेडीज़ वाला जो ऊँट होता है जिसके ऊपर एक स्पेशल प्रोटेक्शन वाली होदज, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो बना हुआ था ताकि किसी को यही लगे कि औरत है उसके अंदर। लेकिन पता ये चला जब इन्होंने अटैक किया क्योंकि ये भाग रहे थे ये लोग, तो यहाँ पे जैसे ही रबिया ने इनको पकड़ लिया और ये जो बंदा था ना दुरैद बिन सम्मा, इसको पकड़ लिया तो इसको कत्ल करने लगे। इसको जब कत्ल करने के लिए तलवार चलाई तो इसको सही तरीके से तलवार भी नहीं लगी दुरैद बिन सम्मा को। तो ये दुरैद बिन सम्मा बहुत ज़्यादा
काबिल जंगजू था, बड़ी जंगें इसने लड़ी हुई थी। तो इसने कहा तुम्हें सही तलवार भी नहीं चलानी आती, रबिया को कहा, रबिया बिन रफ़ीक को कहा। तो कहा कि इस तरीके से इसको समझाया, बल्कि उस बूढ़े ने, तो उस तरह मूवमेंट नहीं कर सकता था कि मुझे अगर कत्ल करना है ना इस तरीके से गर्दन के इस एरिया के अंदर रख के, तो मेरे पे तलवार चलाओ ताकि मैं इस तरीके से कत्ल हो जाऊँ। या इतना मतलब ये माहिर जंगजू था कि ये ख़ुद भी कत्ल होने के हवाले से उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था जिसने इसको काबू कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए फिर उन्होंने इसको कत्ल भी किया। और इसने कत्ल होने से पहले दुरैद बिन सम्मा ने कहा कि मैं बड़ा इस हवाले से, तुम अपने घर वालों से भी जाके मेरा जिक्र करना, तुम्हें वो मेरे हवाले से बताएंगे। ठीक है, यानी अपनी वालदा से, अपने दीगर लोगों से। पता ही चला कि ये बंदा जो है वहाँ बड़ा फराख दिल भी था, काफ़ी लोगों को आज़ाद भी किया करता था कुफ़ार में से। तो पता ही चला है कि रबिया जिसने इसको कत्ल किया, उसकी वालदा को जब इसने जाके अपनी वालदा को बताया रबिया ने, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से तुमने तो अपने हवाले से, जिसने हमारे पे एहसान किया हुआ था या हमें छोड़ा हुआ था, तो तुमने उसको कत्ल कर दिया। खैर उसके बाद जो है, उसके बाद इसको कत्ल करने के बाद मामला ये हुआ कि आगे अबू आमिर अशरी जो हैं वो उनको उतास रवाना किया हुआ था। वहाँ पहुँच के जो है जो भी लोग थे, कोई 10-12 लोग थे, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ। 10 बताया जाता है तारीख़ के अंदर कि 10 लोगों से इनका मुकाबला हुआ ओतास के करीब। और उससे पहले, मुकाबला करने से पहले भी इनको इस्लाम की दावत दी गई कि आप लोग हथियार छोड़ दो और इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने किसी हवाले से इस्लाम की दावत कबूल नहीं की, बल्कि अटैक किया अबू आमिर के ऊपर। इस दौरान अबू आमिर भी ज़ख्मी भी हुए। लेकिन बहरहाल उन्होंने तकरीबन, अबू आमिर और उनके साथियों ने तकरीबन 9 के लोगों को कत्ल भी कर दिया। जो 9 लोग थे जो कि बनु हवाज़न की तरफ भागे हुए थे, बनु हवाज़न से सकीफ़ वाली साइड पर या ओतास वाली साइड पर भागे हुए थे, उनको इन्होंने कत्ल भी कर दिया। और फिर इसके बाद ये हुआ कि एक बंदा जो है ना उनमें से वो बच गया, उसको कैदी बना लिया, वो जो बाद में मुसलमान भी हो गया। यहाँ पर फिर एक मामला ये भी हुआ कि ये जो अबू आमिर थे ना, अबू आमिर ये हज़रत अबू मूसा अशरी के रिश्तेदार भी थे। तो ये फिर खैर शहीद हो गए। इन्होंने शहीद हुए तो इन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना, यानी शहादत के आखिरी लम्हात के अंदर भी इनको नबी अलैहिस्सलाम याद हैं। तो ये इनका ईमान था सहाबा का। ठीक है, खैर इन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे अबू मूसा अशरी, उनको कहा कि मेरा नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कहना। रवायत के अंदर मिलता है कि और कहा कि मेरे लिए, उन्हें कहना मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। कितना उनका ईमान था कि आखिर दम तक उनको अपनी नेकियों के ऊपर, जिहाद के ऊपर या किसी चीज़ पे ऊपर उनको कोई किसी किस्म का गरूर और फ़ख्र नहीं था, बल्कि उनको नबी अलैहिस्सलाम की दुआ चाहिए थी। उन्होंने अबू मूसा अशरी को कहा नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएँ, वो गए। और ख़ैर ये समझ लीजिए ओतास के ये जो बंदे थे इनको भी कत्ल कर दिया गया। और फिर ये नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू मूसा अशरी आए, सारे मामलात बयान किए कि ये मामला हुआ है ओतास के अंदर। वहाँ पे फिर ये इस तरीके से हमारा भाई जो है वो शहीद भी हो गया, अबू आमिर जिसको आपने लीड रोल दिया था, तो उसकी जगह फिर मैंने लीड रोल संभाल लिया था उनके बाद। खैर अबू मूसा अशरी ने जब नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उनके लिए दुआ भी करें, दुआ मग़फ़रत करें, उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपसे दुआ भी चाहिए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जाए नमाज के ऊपर या नमाज वाली जगह पे गए और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए स्पेशल दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फ़रमाए। और फिर एक मामला ये भी हुआ कि जब उनके लिए बड़े अच्छे तरीके से खुशू खुजू के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम से अबू मूसा अशरी का असल नाम अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु था। तो इन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम से फ़ौरी कहा कि आप मेरे लिए भी दुआ करें। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला इनको भी मग़फ़रत या बरक़ात और इन चीज़ों से नवाजे। तो इससे भी हमें पता चला कि सहाबा किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम से अपने लिए दुआएं करवाया करते थे। उनको अपने आमाल के ऊपर कोई रश्क या गुरूर नहीं होता था, बल्कि उनको अल्लाह ताला की रहमत और नबी अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए से जो है वो दर्जात हासिल करने की तरफ वो ज़्यादा बिलीव करते थे। और ये मुसलमान का भी यही एक होना चाहिए वतीरा कि अब हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं है, तो अब हम नबी अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब या किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, वो इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं कि हम उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, और इसी तरीके से हम सलातो सलाम उनके ऊपर पढ़ें। और इसके अलावा हम उनकी मदह करें, उनकी नातें पढ़ें।
और ये सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रहना कि दुरूद व सलाम और नातों तक रहें, बल्कि प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को इम्प्लीमेंट करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर ये मिसाल दिया करते हैं, कोई बंदा कहे मुझे अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार है, या अपने लेकिन जब वालिद या वालदा कोई काम कहे और वो दीन के मुताबिक हो और आप वो ना माने, ठीक है, तो आपको क्या उससे प्यार होगा। इसी तरीके से अगर हमें नबी अलैहिस्सलाम से प्यार का दावा है, यहाँ अब उनसे मोहब्बत का दावा है, तो फिर हमें वही कुरान के उसूल के ऊपर जाना चाहिए जो हम तकरीबन हर एपिसोड के अंदर दोहराते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, कि अल्लाह की अताअत करो। किस तरह करनी है अल्लाह की अताअत? अतीउर रसूल के ज़रिए से, यानी रसूल सल्लल्लाहु की सीरत पे चलते हुए, उनकी अताअत करते हुए, उनके अहकाम को देखते हुए, कुरान और सुन्नत को देखते हुए उनकी इताअत करेंगे, तो फिर वला तुब्तिलू आमालकुम, फिर हमारे अमाल ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत की हर पहलू से समझने की और सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो सहाबा से जो इस हवाले से भी हम सीख सकते हैं, जो आज हमने सीखा कि किस तरीके से सहाबा की एक अच्छी खासी तादाद ने नबी इस्लाम को प्रोटेक्ट किया, इसी तरीके से हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम आज दीन की प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, माल गनीमत के हवाले से भी एक चीज़ बताते चलें कि ये बहुत बड़ा माल गनीमत आया था हाथ में, उसकी डिटेल हम बता नहीं सके, और सिर्फ ये बता दिया था कि जोराना के अंदर इसको जमा किया गया ताकि नबी इस्लाम ताइफ और औतास से फ़ारिग होके या वहाँ से क्लियरेंस करके उन लोगों को डिफ़ीट करके फिर इस माल गनीमत का फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एक हुक्म था, उमूमी हुक्म ये था, वो ये कि जो बंदा भी किसी को कत्ल करेगा ना, यानी कत्ल करेगा तो जो उसका फौरी माल हाथ में आ जाएगा, कोई उसकी ज़रा हो, तलवार हो, ऊँट हो, सवारी हो, वो उसी के हाथ में आएगी, जिसको सलब कहा जाता है। ठीक है, तो सल्ब के हवाले से ओपन ऑर्डर था कि जो बंदा भी किसी को कत्ल करेगा उसका सल्ब जो है वो उसी बंदे का हो जाएगा जिसने उसको मारा होगा। ठीक है, जिस हवाले से हम आपको पहले बता चुके, अबू क़तादा जो है उन्होंने तकरीबन 20 आदमी मारे। सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर इसका जिक्र आता है 88 नंबर रवायत के अंदर कि इन्होंने 20 आदमी मारे। ठीक है, और उनका सल्ब भी इनको ही बताया जाता है, उनको ही दिया गया था। तो बहरहाल इस हवाले से अच्छा हाँ, माल गनीमत के हवाले से हमने बताना था आपको कि माल गनीमत का मामला मिस हो गया, वो आपको बताना था कितना बड़ा माल गनीमत मिला। 6000 कैदी मिले मुसलमानों को, 24,000 ऊँट मिले, 24,000 ऊँट। ठीक है, आप सोचते जाएं कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को माल गनीमत मिल रहा है। और 40,000 बकरियाँ मिली और 4,000 ओखिया चांदी मिली। ये एक वो कैलकुलेटेड तादाद है जो कि सलब के अलावा थी। तो इसको फिर जमा करके इसकी हिफाजत के ऊपर सहाबा को जुराना में मामूर किया गया ताकि औतास वाला मामला, जो जंग औतास थी या गज़वा औतास वाला इलाके को क्लियर करके ताइफ की तरफ कूच किया जाए, फिर उसके बाद इन सारी गनीमतों की तकसीम वाला मामले के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अगली एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम गज़वा ताइफ की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे कि गज़वा ताइफ में क्या मामला हुआ, वहाँ पे सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ की स्ट्रेटजी के हिसाब से फ़ाइट की कुफ़ार के साथ, जो कि बनु हवाज़न के लोग शिकस्त खा के कुछ औतास में भाग गए थे, कुछ ने अपने आप को ताइफ के अंदर महसूर कर लिया था। यानी ताइफ का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किला था जिसके अंदर समझ लीजिए हज़ारों लोग समा सकते थे, और उनके बाद तकरीबन 1 महीने का राशन भी था। तो वहाँ पे मालिक बिन औफ और उसके लश्कर वाले बनु हवाज़न वाले वहाँ पे भाग गए हुए थे। तो बहरहाल अगली एपिसोड में इंशाल्लाह ताला उस हवाले से बताएंगे। एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ तुलक़ा। तुलक़ा असल में एक टर्म है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने यूज़ की जिस वक्त फ़तह मक्का हुआ, तो उस वक्त लोग यही समझ रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम सबको एग्जीक्यूट करवा देंगे या मरवा देंगे, कत्ल करवा देंगे जिन्होंने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हुई हैं। तो लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने वास्ता दिया कि आप हमारे ज़बरदस्त भाई भी हैं और अपने नसब का भी हवाला दिया, ठीक है, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उन सब को माफ़ किया। जिन लोगों को माफ़ किया ना उसको इज़हब अंतुमुत तुलक़ा के अल्फाज उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने तुलक़ा के अल्फाज यूज़ किए। तो इस वजह से वही लफ्ज़ जो है वो फिर उन सहाबा के लिए, उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो फ़तह मक्का के ऊपर माफ़ी की वजह से मुसलमान हुए थे या उनको माफ़ कर दिया गया था, जिनके अंदर हज़रत अबू सुफ़ियान भी समझ लीजिए, इनको भी माफ़ किया गया था, जो इनकी साबिक़ा गलतियाँ थी या मामलात थे उनको माफ़ कर दिया गया था। तो उन लोगों को तुलक़ा का
कहा जाता है। फ़तह मक्का के मौके के ऊपर या फ़तह मक्का वाली एपिसोड जिन लोगों ने देखी हुई है वो इस मामले को वहाँ से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर कहेंगे हम लिंक शेयर कर देंगे, उसके अंदर भी हमने तुलक़ा वाला टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर किया था कि तुलक़ा कौन होते हैं और उस हवाले से क्या मामला है शरीयत के अंदर, या नबी इस्लाम ने उनको क्या कहा था। तो ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर जिन लोगों को नबी इस्लाम ने फ़तह मक्का के मौके के ऊपर माफ़ किया या फ़तह मक्का के ऊपर जो मुसलमान हुए उनको फ्री कर दिया, ठीक है, तो वो उनको तुलक़ा कहा जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।